हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो भाई आप। आज मैं इतना खुश हूँ, आप देख रहे हो, और वो मैं हूँ भी क्यों ना भाई। भाई मुझे मिला जर्मनी का वीज़ा, जानिए कैसे। आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, जर्मनी का वीज़ा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जर्मनी शेनेगन शेनेगन मतलब 27 कंट्री का एक समूह, 27 कंट्री। तो ये भाई दोस्तों इन सब का राजा है। तो मुझे मिला जर्मनी का वीज़ा, जानिए क्यों। ये है ना हमारा टाइटल। तो भाइयों दोस्तों, वीज़ा मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे को लगता है भाई शेनेगन का वीज़ा मिलना सभी के लिए बड़ी बात है। और शेनेगन जो वीज़ा होता है भाई, अगर मिल जाए तो बहुत आराम से मिल जाता है। नहीं तो मेरी तरह ज़िंदगी के भाई 5 6 7 साल भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं भाई, जो इंसान बड़े लोग हैं भाई, उनके लिए कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं। अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उसका बेटा उसके साथ क्रिकेट खेल रहा है भाई, क्रिकेटर बन जाएगा, और नहीं भी बनेगा तो उसको फुल कामयाबी पहले ही मिली हुई है, क्योंकि वो सचिन के घर पे पैदा हुआ है। तो उसी दिन भाई और लोगों के घर पे भी बेटे पैदा हुए होंगे, कोई झुग्गी वाले के भी पैदा हुआ होगा। तो भाई एक बड़े इंसान को कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक छोटे आदमी को कामयाबी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। और एक अनसक्सेस आदमी को जब सक्सेस मिलती है तो वही जानता है कि उसकी खुशी कितनी है, और एक अनसक्सेस आदमी आपको बता सकता है कि सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। जिसने एक ही बारी में सक्सेस हासिल कर ली, तो दोस्तों वो क्या आपको बताएगा, उसको सक्सेस का मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो जो एक अनसक्सेस से एकदम काफ़ी टाइम के बाद में सक्सेस मिलती है, तो उसका मज़ा, उस जीत का मज़ा काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे मिला जर्मनी का वीज़ा। तो दोस्तों, जर्मनी का वीज़ा भाई मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, शेनेगन वीज़ा। शेनेगन वीज़ा में पहली बार मैंने सबसे पहले अप्लाई किया स्विट्ज़रलैंड का, जो कि मुझे अप्लाई करवाया यात्रा। यात्रा एक वेबसाइट है, जैसे मेक माई है और वैसे ही यात्रा है। तो यात्रा वालों ने भाई मेरे से 2017 के अंदर तकरीबन 35,000 रुपये ग्रहण किए उन्होंने मेरे से भाई। बड़े मेरे को दिल दुखा मेरा ना। 35,000 रुपये उनको दिए, और उन्होंने सेम अगले दिन मुझे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा रिजेक्शन करवा के दे दिया। उनको सिर्फ लूटना होता है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों लूटना होता है। वो उनको कॉल करो तो वो कभी मना नहीं करेंगे, आपका वीज़ा नहीं होगा। वो आपको बोलेंगे ITR है, आप बोल देंगे हैं, बैंक स्टेटमेंट है। तो अगर नहीं भी है तो आपको वो बोल देंगे कि आप 2 साल की ITR भर दो और हम करवा देंगे। वो बेवकूफ़ बनाते हैं भाई। उनका काम है आपसे 35,000 40,000 50,000 रुपये लेना और आपको बेवकूफ़ बनाना। मेक माई यात्रा इनके थ्रू भी अगर आप कर रहे हो, आप सोचो कि ग्रुप में करेंगे तो आ जाएगा भाई, और डॉक्यूमेंट तो आप ही के होंगे दोस्तों मेरे। तो ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्होंने मुझे भी बनाया था। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरी ITR उस टाइम पे 3 लाख की थी, 3 लाख तक फ्री थी। जब फिर 5 की हुई तो 5 तक फ्री थी। आगे टॉपिक पर मैं चलता हूँ। तो 3 लाख तक दोस्तों फ्री थी। तो इन्होंने मेरे से वो 3 लाख की ITR थी। उसमें क्या है कि एक साल में 3 लाख कमाना मतलब 25,000 रुपये की एवरेज है ना, 25 से भी कम की आएगी। वो कैलकुलेशन भाई 12 से डिवाइड कर लेना, जो भी होता होगा। अगर हम 30 से करते तो 10 महीने बनते, 12 से कर लो भाई। इतना मेरा मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ। तो मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। तो भाई मेरा, उन्होंने बैंक बैलेंस पूछा कितना है, मैंने बोला 2.5 लाख है। तो वो भी एक सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, और वो भी उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, तुम्हारा करंट अकाउंट है या कुछ है या बिजनेस की ITR है, कुछ नहीं। सिर्फ सर लोगों ने पागल बनाया और अपने 35,000 रुपये लिए। और सेम जिस दिन मैं अप्लाई करके आया हूँ, मुझे याद है मैंने 29 अगस्त को वीज़ा अप्लाई किया, और 30 अगस्त को, मतलब 29 अगस्त को रात को मैं अपने घर पे आता हूँ, रात को सोता हूँ, और सुबह 11 बजे मैसेज आता है 30 अगस्त को कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आप अपना पासपोर्ट खुद कलेक्ट करेंगे या आपके एड्रेस पर कुरियर किया जाए। तो मैंने बोला भाई कुरियर करवा दो। तो भाई अगले दिन उन्होंने मेरे से एड्रेस लिया, और उसके भी मेरे से 550 रुपये ब्लू डार्ट के चार्ज किए। पहले पैसे लिए, बाद में उन्होंने मुझे कुरियर किया। तो मैंने सोचा भाई ये रिजेक्शन क्यों आया, झूठ बोल रहे होंगे भाई। मतलब एकदम से झटका लगा, तो दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। तो भाई वो धीरे धीरे आदमी को बातें, मतलब कि टाइम के अनुसार स्वीकार करनी पड़ती है। तो ये था भाई पहला झटका 2017 में स्विट्ज़रलैंड का।
दूसरा झटका मुझे मिला वही सेम टाइम अगस्त का था 2018, और इस बार मैंने चूज़ किया नीदरलैंड को। अब स्विट्ज़रलैंड के बाद मैं नीदरलैंड को, और नीदरलैंड इस बार मेरे को कुछ समझ आ चुकी थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपनी ITR थोड़ी सी बढ़ाई 3.5 की कुछ मतलब थोड़ा सा चेंजेस किया अगले साल में। तो उसके बाद में वो मेरा सेविंग अकाउंट ही था, मुझे पता नहीं था करंट अकाउंट में होना चाहिए। तो भाई इस बार मेरा कुछ पहले से पैसा कम लगा। इस बार मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर मिल चुके थे, जो कि उन्होंने मेरा वीज़ा मात्र 5,000 रुपये फ़ाइल का चार्ज किया, और बाकी मेरी एम्बेसी की फ़ीस लगी। तो भाई वो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद में वो भी रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों उसके बाद फिर टूट जाता है आदमी। फिर मैंने सोचा यार मेरे अकाउंट में पैसे कम थे या कुछ था, मैंने पैसे यारों दोस्तों से इधर उधर से लेके उधारे अकाउंट में डाले। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप अकाउंट को चाहे 10 लाख कर दो, चाहे 20 लाख कर दो, उसका जो मूल मंत्र है ना, वो भाइयों मेरे को कैसे पता चला, वो उसका मूल मंत्र ये है। फिर वो मैंने उसके पैसे निकलवा के वापस दे दिए, और वो वीज़ा भी मेरा रिजेक्ट हो चुका था, मैं टूट चुका था। और 2 महीने फिर मैंने अपने दिल को जैसे तैसे समझा के फिर दिल को तसल्ली दी, भाई अगले साल फिर तैयारी करते हैं जीत की। तो भाई अगले साल मैंने तैयारी स्टार्ट की फ्रांस की। तो इस बार भाई मैं फ्रांस पे आ चुका था ना। तो इस बार मैं फ्रांस पे आया तो दोस्तों हुआ क्या कि इस बार मैंने अपना अकाउंट 2018 में करंट अकाउंट खुला लिया। जैसे जैसे लोगों को एडवाइस मिली, मैंने अपना करंट अकाउंट खुला लिया। तो मेरा करंट अकाउंट खुला दोस्तों। उसके बाद उस करंट अकाउंट में मेरे को ये नहीं पता था ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, करंट से सेविंग में मुझे प्रॉफिट लेना कितना है, अभी मुझे यहाँ तक समझ आई नहीं थी। तो भाई किसी से उधारे पैसे पकड़े, 6-6.5 लाख रुपए किए, और ITR वही 3-3.5 की चल रही है। तो इस बार फिर वो वीज़ा 2018 में फ्रांस ने किया रिजेक्ट। हैट्रिक लगा दिया आपके भाई ने ना, हैट्रिक। तो भाई हैट्रिक लग गई मेरी। तो 3 वीज़ा रिजेक्ट करवा चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वही रोना, वो रोना, और 2 महीने तक रोते रहना। उसके बाद में फिर उसको भुला करके फिर पैसा उठा करके फिर सेविंग अकाउंट में रखना, और इस बार सोचते हैं कि तैयारी जीत की कैसे होगी। तो भाई 2019 में मैं तैयारी कर रहा था, करते करते मैंने वो एक महीना गलत चुना हुआ था, जिसे बोलते हैं कि अगस्त का। वो अगस्त का महीना बिल्कुल बेकार मनहूस था मेरे लिए। तो इस बार मैंने वो अगस्त के महीने को चुना, और इस बार मैंने उसको चुनना चाहा। मैंने सोचा कि इस बार मैं उसको 1-2 महीने रुक के अप्लाई करूँगा। तो इस बीच मैंने उसका थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, और मैं चला गया मेरे दोस्तों घूमने के लिए छोटी मोटी कंट्री दुबई। तो भाई मैं वहाँ घूम के आ गया। थोड़ा सा मैंने अपने माइंड को फ्रेश किया, भाई कुछ ना कुछ मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हुआ। तो 2-3 महीने के बाद में दोस्तों मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहा। तब तक कोरोना जी महाराज आ चुके थे। तो 2019 कोरोना आ चुका था। तो भाइयों कोरोना ने मेरा वो 2019 बचा लिया, नहीं तो तब मेरा रिजेक्शन 19 में हो जाता। और उसके बाद में भाई फिर 20 तक कोरोना चला। अब 21 में जैसे ही शेंगेन वीज़ा खुलते हैं तो मैं सोचता हूँ भाई अपनी किस्मत को आजमाया जाए। तो मैंने दोस्तों अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं मेरी फैमिली को अपने साथ में लेता हूँ भाई। मैंने मेरी वाइफ को अपने साथ में लिया। जैसे जो लोग एडवाइस दे रहे थे भाई अपनी फैमिली को ले लो, ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं शेंगेन वीज़ा, अपने बच्चे को ले लो, अपने बेटे को ले लो, बेटी को यहाँ पे दिखाओ तो आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका अकाउंट। भाई इस बार मैंने क्या किया कि मेरी वाइफ टीचर थी, मेरी वाइफ की 3 साल की ITR थी, वो भी लगाई। मेरी वाइफ टीचर थी, मैंने उसके टीचर के सारे प्रूफ लगाए, उनकी NOC ली, मैंने पूरा अरेंजमेंट करके रखा। और मेरी बेटी को मैंने यहाँ पे दिखाया, भाई मेरी बेटी यहाँ रहेगी। और मेरे बेटा छोटा है, वो 6 साल का है, उसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। बेटे को हम छोड़ नहीं सकते, और बेटी पढ़ रही है 10th में, तो बेटी को हम यहाँ छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये उसकी अब की बार हमने अप्लाई किया हंगरी का वीज़ा।
और इस बार क्या होता है भाइयों, पूरी तैयारी थी, अकाउंट में वही 6.5 लाख थे। तो भाइयों वाइफ की ITR थी, वाइफ के अकाउंट में तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये थे। करंट अकाउंट मेंटेन नहीं था, GST नंबर मैं ले चुका था, वो तो मेरे पास 2000 मैंने 17 में ही था मेरे पास। तो भाइयों इस बार भी हंगरी का वीज़ा होता है रिजेक्ट। तो हैट्रिक के बाद में हमने लगाया चौका, किसका भाइयों, रिजेक्शन का। तो मेरे दोस्तों रिजेक्शन पे रिजेक्शन आती गई, दिल टूट गया। फिर मैं उसके बाद में गया दोस्तों घूमने के लिए। मैंने सोचा शैनेगन के सपने को छोड़ दो। इस बार मैंने शैनेगन का सपना छोड़ दिया। अब की बार मैं घूम के आया दोस्तों टर्की। तो टर्की घूमने के आने के बाद में थोड़ा सा मनोबल बढ़ा। उसके बाद हुआ क्या कि मैं टर्की घूम के आ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और कॉन्फिडेंस जब दोस्तों बढ़ता है तो फिर बंदे का कुछ और करने का मन दोबारा फिर से स्टार्ट करता है। तो उसके बाद मैंने 2021 के बाद में 22-23 मैंने भाई सोच लिया कि अभी नहीं करते अप्लाई। फिर मेरे मन में आया भाई शैनेगन मतलब जाना किस लिए है, जाना तो सिर्फ घूमने के लिए ना मुझे। तो और तो मेरा कोई बड़ा सपना था नहीं भाई, मुझे कोई इनलीगल रहना है या कुछ ऐसा नहीं था। मैंने मेरे यूट्यूब का चैनल नाम रखा था वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। तो भाइयों मुझे दुनिया घूमनी है ना, पूरा वर्ल्ड पड़ा था। फिर मैंने सोचा इन कंट्री को के पीछे ही क्यों पड़ा हूँ मैं शैनेगन के ना, तो इसको छोड़ देते हैं। भाई GST नंबर मेरे पास था, बिजनेस मेरा ऑलरेडी चल रहा था, मतलब एक भी नहीं काफ़ी बिजनेस मेरे मल्टीपल चल रहे थे। तो अर्निंग भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन वही होता है ना भाई, सेविंग में एकदम से पैसे नहीं होते। हम लोग ने अपने बिजनेस में लगाए होते हैं, करंट में पड़े होते हैं, सेविंग में थोड़े बहुत पड़े होते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इधर उधर सब कुछ होता है। लेकिन सब कुछ रनिंग में था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन प्लानिंग नहीं बन पा रही थी भाई होगा कैसे। अब किसी के पास जाता होगा तो 5 लाख लगेंगे, 7 लगेंगे, 8 लगेंगे, 10 लगेंगे, शॉर्ट करवा देंगे और 35,000 पे फाइलिंग का लेंगे। तो भाई मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दिमाग से आइडिया मतलब निकाल दिया भाई शैनेगन मुझे जाना ही नहीं है। तो फिर मेरे फ्रेंड्स हुआ क्या कि अब मेरे कज़न ब्रदर हैं जो मैंने बताया कि 5,000 मेरे से लिए, वो भी ना लें वो मेरे से, तो पर मैं भाई उनका बिजनेस है, देखो ना कोई भी हो। फिर मेरे मन में आया यार मुझे ना, अगर मैं इतनी हरासमेंट झेल रहा हूँ, इतना शिकार हूँ इन चीज़ों का, तो क्यों ना यही काम को खुद पे प्रैक्टिकल किया जाए और सीखा जाए और फिर लोगों का भला किया जाए। तो भाई मैं उनके साथ में बैठने लगा एक एक फिर मैंने माइंड में मेरे आ गया कि अभी मुझे डॉक्यूमेंट ही बनाने हैं, मुझे टोटल डॉक्यूमेंट ही बनाने हैं। और बिजनेस सभी मैंने अपने हैंड ओवर कर दिए भाई। मेरे पास AC का बिजनेस था और वाटर बिजनेस, इंटरनेट केबल बिजनेस, ऑलरेडी मल्टीपल बिजनेस। जो बंदे मेरे पास काम कर रहे थे सभी मैंने उनको हैंड ओवर कर दिए बिजनेस। तो उससे होता क्या है भाई, मैंने मेरा माइंड एक ही साइड में पूरा कंसंट्रेट किया, एक ही चीज़ को भाई। अब मुझे एक एजेंट भी बनना है और लोगों का भला करना और ट्रैवलिंग करनी है, बस ओनली ट्रैवलिंग करनी है। बस उस जो मल्टीपल बिजनेस से जो इनकम आ रही है उससे भाई मेरे ट्रैवलिंग भी अफोर्ड होने लग गई और मेरे घर का खर्चा भी निकलने लग गया और मैंने काम छोड़ दिया। मैं आ गया इस बिज़नेस के अंदर। अब इस बिज़नेस के अंदर भाई छोटे छोटे बड़े वीज़ा लोगों के कर रहा हूँ, लेकिन खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी भाई खुद का भी अप्लाई करूँ, क्योंकि खुद भाई 4 बार रिजेक्शन ले चुका था। फिर अभी न्यूजीलैंड के भाई पता चला कि 2013 के बाद में 2023 में न्यूजीलैंड भर के वीज़े बांट रहा है। तो मैंने सोचा भाई बांट तो रहा है, मुझे मिलेगा तब बड़ी बात है ना भाई, लोगों को तो मिल रहे हैं। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे, GST चल रहा था रनिंग से 2017 से, करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था मैंने खुलवा लिया था, वो भी 17 से वो चल पड़ा, पूरा रनिंग में हो गया। फिर उसके बाद में करंट से मैं सेविंग के अंदर ट्रांजैक्शन करने लगा। अब आती है मुद्दे की बात, वीज़ा मिलते कैसे हैं। जब मैं भाई के पास बैठने लगा अपने कज़न के पास, तो पता चलने लगा भाई एक बिजनेसमैन को अगर मान लो 1 महीने के अंदर 12 लाख रुपए की सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट 10% के हिसाब से 1,20,000 रुपये उसकी सेविंग हो गई। तो उसमें वो ट्रांसफ़र करेगा, उसमें से वो 20-25 हज़ार रुपये अपने खर्च करेगा। तो फिर उसी अकॉर्डिंग उसकी ITR चलेगी भाई, उस अकॉर्डिंग उसकी ITR 6 लाख
6.5 लाख, मतलब ऐसे बनेगी उसकी आईटीआर। तो अभी डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा सेविंग में आपके बचा और कितना खर्च किया, करने के बाद में आपकी आईटीआर निकल के आती है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो भाइयों वो फिर मैंने 2 साल की वो अच्छे से मेंटेन कर ली थी, 22 और 23 की, 21 की तो वही चल रही थी, 5 के करीब चल रही थी। और 22-23 में मैंने अच्छा टैक्स भरा 64-64 हज़ार रुपये, और 23-24 में फिर मैंने भरा मतलब कि 72 हज़ार रुपये, मतलब अच्छा तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बिजनेस के अकॉर्डिंग दिया। आईटीआर भी अच्छी, जीएसटी नंबर भी रनिंग में चल रहा था, करंट अकाउंट भी था, और बिजनेस के सारे प्रूफ मेरे पास थे ही। एमएसएमई वो तो 2012 से ही चल रहा था। तो इस बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया न्यूजीलैंड का। भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा मिला मुझे सिर्फ 4 दिन के अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से बना चुका था मैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस कहने का मतलब ये था कि मैंने जो गलतियाँ की आप लोग वो मत करो। मैं आपको, अगर मेरे को मिलने भी आओगे तो आपको मेरी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। कोई दूर से आए तो मेरा भाई खाना खा के भी जाए, नहीं तो चाय ज़रूर पी के जाए। और भाई किसी गरीब का भला करना, बाबा नानक जी ने कहा है कि गुरु नानक जी गोलक छपाना, पार्टी पंजाबी में एक। तो दोस्तों मैं ये अच्छाई भलाई करने पे निकला हूँ भाई। आप अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, मेरे साथ चलो, मेरी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट लो, तो आपके काम दोस्तों होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दोस्तों उसके बाद मुझे कामयाबी पे कामयाबी मिली। मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया ने मुझे मल्टीपल दिया, पहले 1 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर साल का। तो दोस्तों ऐसी कामयाबी मिली। फिर उसके बाद मैंने शेनेगन जर्मनी डाला भाई, सही 3 दिन के अंदर जर्मनी आया, और वो भी मल्टीपल वीज़ा। तो ये था मेरा जर्मनी का राज दोस्तों। मल्टीपल वीज़ा कैसे मिला भाई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन किए, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो चुकी थी, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जा चुका था। उसके बाद मुझे जर्मनी ने वीज़ा दिया, उसके बाद मुझे यूके ने वीज़ा भी दिया, उसके बाद मुझे कनाडा ने वीज़ा भी दिया। तो ऐसे दोस्तों मुझे मिला जर्मनी का वीज़ा। और आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। इंस्टाग्राम आईडी कुलदीप सिंह बूटा जो आपको शो हो रही होगी, और फेसबुक आईडी कुलदीप सिंह बूटा, और यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।